हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी सारेगामापा इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा। दोस्तों, मैं ये किस आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस आधार पर आप लोग जा सकते हैं सारेगामापा इंडियन आइडल में। तो ये दोस्तों मैं ऑब्जर्व किया हूँ कंटेस्टेंट को देखकर। जी हाँ दोस्तों, कंटेस्टेंट के बैकग्राउंड को देखकर कि वो लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले दोस्तों सिंगरों के लिए, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो इंडियन आइडल सारेगामापा में जाना चाहते हो, कैसे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए मैं आप लोग को बताता हूँ। जितना कंटेस्टेंट का मैं देखा हूँ दोस्तों कि वहाँ पे गया है सारेगामापा या फिर इंडियन आइडल, तो पहले किसी शो में रहते हैं। तो पहले जो किसी शो में रहते हैं जाते हैं तो वो भी तो नया होता है ना, वो भी तो नया ही होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग बोलेंगे कि जो सारेगामापा में आ रहे हैं वो पहले किसी और शो में गा चुके हैं। जब और शो में गा चुके हैं तो उसमें भी तो वो नया था ना। आप लोग मेरा बात को समझ रहे हैं। आप लोग ये चीज़ मत देखिए कि सारेगामापा में आया है तो किसी शो में पहले था और अभी आ चुका है। ये आपका नेगेटिविटी है। ये आपका जो है ना, ये आप जो सोच रहे हैं कि भाई ये तो पहले ही गा चुका है, पहले ही उस शो में आ चुका है, फिर इसको लिया है, हम लोग को कैसे लगा। ये आपका जो है गलत फहमी है। ये आपका नेगेटिविटी पाल रहे हैं आप। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो जब उस शो में आया था तो उस शो के लिए वो तो नया था ना। वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कहीं पे भी जा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई भी कंटेस्टेंट है या फिर कोई भी ऐसे जो सिंगर है, आपका भेंट हो गया, मान लीजिए वहाँ पे मिल गया, या फिर आप उनके साथ मिलने जा रहे हैं। तो मिलने जा रहे हैं तो एट फर्स्ट आप प्रिपरेशन के साथ ना जाएंगे। आपका अगर प्रिपरेशन ही उस हिसाब से नहीं होगा तो आप क्या दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ पे। आप क्या बोलेंगे कि नहीं भाई मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाता हूँ। और जब आपको गाने बोल दिया जाएगा, उस लेवल का सिंगिंग कर देने बोलेगा, तो आप कहाँ रहेंगे। तो पहले आप प्रिपरेशन कीजिए, तभी जाके क्या होगा ना, आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, मैं अभी आप बोलेंगे कि प्रिपरेशन ही तो सभी जानते हैं कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ तो आप लोग नहीं करते हैं ना। वही चीज़ नहीं करते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनिए, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत कुछ आप लोग इस वीडियो से लेकर जाने वाला है दोस्तों। और डेफिनेटली अगर इंडियन आइडल सारेगामापा में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो क्या है ना कि आप लोग पहुंच गए किसी सिंगर के पास, फिर आप बोले मैं गाता हूँ, ये करता हूँ, तो आपको उस तरह का बोलेगा गाना के लिए, तो आप गा ही नहीं पाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप उस हिसाब से उस लेवल का बन जाए ना, कोई आपको मतलब नीचा नहीं दिखा पाए। मतलब ऐसा हो कि आपका सिंगिंग का नॉलेज हो, कि कुछ तो आप उस तरह का दिखा पाए उनको कि नहीं भाई तुम में बात है, टैलेंट है, तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह का बात आना चाहिए जिससे आप मिल रहे हैं, नहीं तो आपका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह का बात आना चाहिए। और आप लोगों को बताऊं कि जो मैं बोला कि पहले वो नया था, जो पहले जैसे कि अभी सारेगामापा में आया, वो पहले किसी शो में था, पहला शो में वो नया था ना। तो यही चीज़ आपको करना है। इस तरह का आपको प्रिपरेशन करना है, इस तरह का रियाज करना है, मतलब इस तरह का तपना है ना आपको कि एक शो आपको मिले। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए आप लोग सुनिए मेरा बात। आइडेंटिटी के लिए मतलब एक आइडेंटिटी बहुत ही ज़रूरी होता है सिंगर के लिए। आइडेंटिटी कहाँ से मिलेगा, एक शो से मिलेगा। कोई भी शो हो, टीवी शो होना चाहिए। ठीक है, और छोटा मोटा ऐसे तो आप गाना गाते हैं जैसे कि विलेज सिटी में ऐसे, ठीक है, वो गाइए, आपका और साहस बढ़ेगा। बट आपको एक आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी कहाँ से मिलेगा, टीवी शो से। आपका पहचान होना चाहिए एक। ठीक है, तो जब तक आप एक आइडेंटिटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी ऐसे नहीं कि आप टीवी में शो करके ही आइडेंटिटी बना सकते हैं, ऐसा नहीं। सोशल मीडिया से भी आप लोग आइडेंटिटी बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोवर्स है, तो वो आपका बन गया आइडेंटिटी कि नहीं भाई मेरा 1 लाख फॉलोवर्स है, यूट्यूब पे मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है। तो इस तरह का क्या होता है, ये आपका हो जाता है आइडेंटिटी। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आपको बोलेंगे क्या करता भाई, क्या करता है, मतलब क्या तुम्हारा क्या है। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो आपको तो कुछ बताना पड़ेगा। जब देखिए ये भी होता है कि इंडियन आइडल से कॉल आता है, सबको कॉल आता है, सब सुनते हैं आप लोग। इंडियन आइडल से सारेगामापा से कॉल आता है और आपसे पूछा भी जाता है कि आप पहले कहाँ गा चुके हैं, किस शो में रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, नहीं मैं ऐसे लोकल में ही गाता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो ये बताएंगे क्या, इससे क्यों लेगा आपको, वो आपको क्यों लेगा, उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। वो आपको क्यों लेगा, आपका तो टैलेंट होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए तभी जाके आपको लेगा। तो इसी के ऊपर आप लोग काम करना चालू कीजिए। इसी के ऊपर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ,
इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग कॉल करके बोलेंगे नहीं भाई भैया मेरा इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोवर है, 1 लाख फॉलोवर, 50,000 फॉलोवर्स है, तो तुरंत आपको रिएक्शन देगा वो, हाँ इतना सारा है, तो आपको वैल्यू देगा वो, फिर बुलाएगा भी, हो सकता है मुंबई भी लेकर जाए, टीवी राउंड तक भी जाए, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो एक बार आपको वो चीज़ मिल गया ना, जब आप पहुंच गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको हर जगह मतलब मिलेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। लेकिन पहला स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, पहला जो आपको होता है वो स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तभी जाके होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। जो पहले जैसे कि सचिन कुमार वाल्मीकि जी को देखे थे, वो भी पहले सारेगामापा में गए थे, एट फर्स्ट वो न्यू थे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो भी और सारेगामापा में गाए, अभी वो मेंटोर है, मतलब वो ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉन्ग को गाएगा, कौन कंटेस्टेंट कौन किस तरह का सॉन्ग गाएगा, कैसे गाएगा, वो सिखाते हैं, टीचर बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है दोस्तों। तो मेन चीज़ है आपको अपने तरीके से पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, IAS IPS के लिए एग्ज़ाम देते हैं, कुछ म्यूजिक भी इसी तरह से है। आप लोग म्यूजिक को ऐसा वैसा मत सोचिए कि नहीं भाई थोड़ा बहुत गा लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं है, उसमें भी क्लासेस है, डिग्री करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो बात अलग है कि भगवान से मिल गया है, भगवान आवाज़ दिए हैं, उनको भी सीखना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है, बड़े बड़े सिंगर है, वो भी बोलते हैं कि भगवान ने आवाज़ दिया है, फिर भी उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखने से ही आप कुछ कार्य कर सकते हैं, उनमें कुछ गाने में हरकत कर सकते हैं। अगर सीखेंगे तो, नहीं सीखेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, पीछे हट जाएंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीखना चालू कर दिया हूँ और मैं गुरु भी ढूंढ लिया हूँ, गुरु से मैं सीख रहा हूँ। और इसीलिए दोस्तों अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर उधर मत भटकिए आप लोग। दिन भर इंस्टाग्राम रील्स सब कुछ छोड़ दीजिए आप लोग, ये सब आप लोग त्याग दीजिए, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब आप लोग को छोड़ना पड़ेगा, ये सब आपको त्याग देना पड़ेगा। और देखिए पैसा कमाने के लिए कुछ कर कीजिए, जॉब कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद म्यूज़िक कीजिए, ठीक है, क्योंकि फैमिली भी देखना है। मिडिल क्लास का क्या होता है, वही होता है ना कि फैमिली भी देखना पड़ता है, म्यूज़िक भी करना पड़ता है, इस तरह से दोस्तों। तो मैं भी इसी तरह से काम करता हूँ, फिर म्यूज़िक भी करता हूँ, तो ये मेरा है दोस्तों। और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, ऐसा आएगा कि आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा। अगर आप देखिए विशाल मिश्रा जी एक इंटरव्यू में कहे थे कि आप क्या है ना, दरवाज़ा बंद है अभी, ठीक है, चलिए दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है, कभी भी खुल सकता है, बट अगर आप तैयार नहीं रहेंगे और दरवाज़ा खुल गया तो आप क्या करेंगे, फिर कुछ कर पाएंगे नहीं। तो इसलिए आपको तैयार रहना है, जब भी दरवाज़ा खुले तो आप तुरंत वहाँ से चले गए। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, जब भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ले लीजिए, ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। तो इसलिए मैं कंसिस्टेंसी अभी इंस्टाग्राम पे भी वर्क कर रहा हूँ और यूट्यूब पे भी अभी मैं वर्क करना चालू कर दूंगा दोस्तों, और आप लोग भी चालू कर दीजिए। और थोड़ा बहुत ये बीच बीच में इस तरह का वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप लोग कितना हेल्प मिला। और इस तरह से ही जाते हैं दोस्तों, जो इंडियन आइडल सारेगामापा में जो जाते हैं ना, इसी तरह से जाते हैं, अपना मेहनत करके, अपने मेहनत के दम पे। कोई एक शो में जाते हैं, उनसे नाम हो जाता है, फिर वो बड़े लेवल शो में जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन है दोस्तों। कोई यहाँ पे जादू वाला चीज़ नहीं होता है कि नहीं भाई वो जादू कर दिए वहाँ पे पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है। मेहनत होता है, सब मेहनत का काम है। आप भी सीखिए, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी रियाज़ कीजिए, आप भी पहुँच सकते हैं उसमें, क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। आप भी उस तरह का सिंगिंग करके दिखाइए वहाँ पे, कि नहीं एक दम होना चाहिए कि नहीं भाई मैं सब जानता हूँ, मैं आप जो गाना दीजिएगा मैं डेफिनेटली उसको अच्छे से गा के दिखा दूँगा। कॉन्फिडेंट एक होना चाहिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंट, क्लियरिटी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आराम से उस चीज़ को पा सकते हैं दोस्तों। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है ना। अगर वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, वो चीज़ आप सोचिए दोस्तों, ठीक है। अगर वो लोग वहाँ पे कोई भी, ये संदीप माहेश्वरी जी बोले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोले हैं कि कोई भी कुछ भी प्रोफेशनल में कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, जितना भी आगे बढ़ चुका है उसमें आप भी कर सकते हैं। अगर वो किया है तो आप भी कर सकते हैं, जा सकते हैं उसमें,
ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर कोई भी सिंगर बन रहा है, कोई भी सिंगिंग के लिए कुछ कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है मोबाइल वगैरह में। अभी बहुत सारा टाइम बर्बाद हो रहा है मोबाइल में ही, तो इसलिए मोबाइल में टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है और सिंगिंग पे ध्यान देना है, फोकस करना है। चलिए दोस्तों, आज से फोकस कीजिए। कौन कौन फोकस कर रहा है सिंगिंग पे, चलिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इसी तरह का वीडियोस आएगी इंडियन आइडल सारेगामापा से रिलेटेड, अभी आते रहेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्द से जल्द मिलती रहे दोस्तों।